छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 2022-23 का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ और देश के तुलनात्मक आंकड़ों का फर्क बताया और छत्तीसगढ़ का जीडीपी 8%, देश के जीडीपी 7% से कंपेयर करते हुए सदन में रखा। छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र का जीएसडीपी 5.93% है, जबकि देश का 3.45% है। छत्तीसगढ़ उद्योग क्षेत्र का जीएसडीपी 7.83% है, जबकि देश में वर्तमान में यह दर 4.11% है। छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र जीएसडीपी 5.93% है, जबकि देश में 3.45%। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय में 10% वृद्धि दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपए है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर कैबिनेट मंत्री अरविंद चौबे ने कहा, हम सभी दिशाओं में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हम कई क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से अग्रणी हैं, आगे हैं। वृद्धि प्रतिशत में 10.93% छत्तीसगढ़ और भारत सरकार का 13.7% रहा है। इस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया। हम बहुत सारे क्षेत्र में भारत सरकार से बेहतर प्रदर्शन किए और हमारा जो प्रदर्शन हो बेहतर रहा है। हर दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे अन्य सेक्टर हो। एग्रीकल्चर सेक्टर और छत्तीसगढ़ के आय के बारे में जो आज के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, हमारी स्थिति सभी क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में तीसरे दिन भी कल के जानवर और रेबीज वाले बयान पर हंगामा जारी रहा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से कहा कि कांग्रेस विधायकों को रेबीज का इंजेक्शन लगवा दीजिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अरविंद चौबे ने विपक्ष को शब्दों की मर्यादा में रहने की नसीहत दोहराई। कहा कि हमारे शब्दों से तकलीफ है तो माफी मांगते हैं। वहीं प्रश्नकाल में आबकारी, स्वास्थ्य और खेल विभाग के मुद्दे उठे। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री से बिलासपुर में एम्स की स्थापना को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस बारे में केंद्र को पत्र लिखा है। विधायक अजय चंद्राकर ने खेल मंत्री से अपने सवाल में पूछा, क्या छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा? इस पर मंत्री उमेश पटेल ने ऐसा कोई प्रावधान न होने की बात कही। प्रश्नकाल में आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी के बाद भी उनके विभाग का जवाब मंत्री मोहम्मद अकबर की तरफ से दिए जाने का विपक्ष ने विरोध किया, नाराजगी जताई। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कहा कि पहले भी इस तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि सदन चर्चा के लिए है, आप चर्चा कराइए। और उसके बाद बहुत शांति से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हुए। माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्वयं का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा कि इनके लिए रेबीज के इंजेक्शन बुलवा लीजिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा हाँ मैं बुला लेता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई खत्म तो नहीं हो गया है? उन्होंने कहा हाँ है अभी। और खेल विभाग ने आयोजित की नहीं किया तो किसने किया, ये सरकार के पास उत्तर नहीं है। वो खेल विधिवत ओलंपिक विभाग से मान्यता प्राप्त हो, उसके नियम बने, उसकी प्रक्रिया बने, उसके यूनियन बने और उस यूनियन के तहत खेल कूद हो, उसको बजट, उन यूनियनों को बजट आवंटित किया जाए। कांग्रेस के विधायक हैं डॉक्टर विनय जायसवाल। उन्होंने पनिका जाति को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने का अशासकीय संकल्प सदन में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का संकल्प पेश किया। काफी समय से मांग है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर इसे केंद्र सरकार को भेजा जाए। लेकिन कांग्रेस के विधायक शैलेश पांडे ने यह कहते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज हैं, फिलहाल मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस पर कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है। हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुले, इसका संकल्प है। सीएम ने घोषणा की है तो वहां मेडिकल कॉलेज खुलना तय है। इसमें अशासकीय संकल्प की जरूरत नहीं है। विपक्षी भाजपा सदस्यों ने रिवीजन की मांग की तो सीएम ने कहा, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए। हम लगातार मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं।
बस्तर में टारगेट किलिंग को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम में जो नेता शहीद हुए उन्हें बीजेपी नेता कौन सी किलिंग कहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री को इस पर जांच करनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, टारगेट करके 1 महीने के अंदर 4 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, इनकी हत्या हुई। टारगेट किलिंग इसीलिए कराई जा रही ताकि बस्तर में दहशत बने। ये लोग भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। टारगेट किलिंग किसको कहते हैं? हम अपने 34 नेताओं को खो गए और केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो उनको जांच करना चाहिए, उनको अपनी वहां टीम बिठाना चाहिए। किस तरीके से सारी बातें हो रही हैं, देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये तो सारी उनकी जवाबदारी है। आरोप लगाने से वो बच थोड़ी ना सकते हैं। बस्तर में टारगेट करके जिस प्रकार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 1 महीने के अंदर 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित इनकी हत्या होती है। और ये इसको टारगेट किलिंग ही इसलिए बोला जाएगा कि बस्तर में दहशत का वातावरण फैलाना चाहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को मनोबल तोड़ना चाहते हैं।